एक चित्रहार चित्रहार तो बाद रामायण दसवे सियावर रामचंद्र की। अपने पिंड का ही मुंडा है आकाश, बहुत अच्छा कलाकार है। रामलीला तो पहला भी कई बार इसकी ऑफर आई थी,
लेकिन ये बाहर चला गया से हाजी बाप साहब बहुत अच्छा कलाकार है। एक बार ये नाम की फिर ताड़ी मार। ते हुण रामायण का अगला सीन कौशल्या का महल। बड़ा बेदर्द जहाँ है, जहाँ इंसाफ कहाँ है। बड़ा बेदर्द जहाँ है, जहाँ इंसाफ कहाँ है। मुझे दुनिया वाले बाप बुला ले। बड़ा बेदर्द जहाँ है। होकर मेहमान नहीं फूटे मेरे भाव। होकर मेहमान नहीं फूटे मेरे भाव। ले गए जालिम छीन के घर का मेरा चिरा। घर का मेरा चिरा जे कैसा जग है विधाता। जुल्म में अब सहा नहीं जाता। मुझे ऐ दुनिया वाले बाप बुला ले। बड़ा बेदर्द जहाँ है, जहाँ इंसाफ कहाँ है। तुम बिन मेरे लाडले तूने सारा जहां। तुम बिन मेरे लाडले तूने सारा जहां। किसे सुनाऊं लोरियां कौन कहेगा मां। कौन कहेगा मां कि कैसा जग है विधाता। जुल्म में अब सहा नहीं जाता। कि कैसा जग है विधाता। जुल्म में अब सहा नहीं जाता। मुझे ऐ दुनिया वाले बाप बुला ले। बड़ा बेदर्द जहाँ है। माता जी प्रणाम। प्यारी बहन, पहचानो तो सही कि कौन है। हाय कैसे उठूं, उठा भी जाए। जरा आंखें तो खोलो और पहचानो। आंखें होती तो रोना ही क्या था।
आंखें किसकी लाऊं? देखने के थे जो साधन वह तो सारे चल दिए, खाली गोलक रह गई, आंखों से तारे चल दिए। अरे भाई जरा तू ही बता कि कौन है? आपका महानीच, पापी और अधर्मी बेटा भरत है भरत? और माता जी, नाम मुराद भरत। अच्छा मेरे लाल, चिरंजीव रहो। और बेटा कब आए? बेटा चुप क्यों हो? कुछ मुख से तो बोलो। क्या मुझसे रुष्ट हो? भारत संभालो राजकुटी से, अब कोई दीवार नहीं। मेरा राम हुआ बनवासी, अब कोई तकरार नहीं। भारत संभालो राजकुटी भैया बिछड़ गए मेरे मुझसे, सह सकता संसार बेईमानी जीत गई, बेईमानी जीत गई, जीवन हार गई कौशल्या के रानी जीत गई, के रानी जीत गई। सब कुछ हुआ तुम्हारा बेटा, मेरा तो घर बार नहीं। भारत संभालो राजकुटी अब राजा मैं बन जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बिना भाई के मैं अब जीऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कैसे दिलाऊं तुझको यकीन में, मेरे दिल में पागल नाइल जावलन। मुझसे मेरा जीवन लेकर दर्द बटाने आए हो, दर्द बटाने आए हो। मेरे जख्मों पर है बेटा नमक लगाने आए हो, नमक लगाने आए हो। सारी बातें समझ रही हूँ मैं, कोई मुर्दार नहीं। भारत संभालो राजकुटी से, आपका जीवन यूं कर लूं मैं, अपनी जान गवाऊंगा, अपनी जान गवाऊंगा। जिंदा रहकर इस दुनिया में मुँह नायक दिखलाऊंगा, मुँह नायक दिखलाऊंगा। वो तलवार कलम बंदूमा, मैं कोई कंसार नहीं, साहिल जावलन। माता जी, न जाने भरत से कौन सा खोटा कर्म हो गया,
जो आप जैसी सुशील और धर्मात्मा माता को मेरे निस्बत ऐसा भ्रम हो गया। माँ, मुझे आपके चरणों की सौगंध है कि मैंने कभी इस प्रकार का जिक्र किया हो। परमेश्वर के वास्ते इस बेरहमी से तो मेरी जान ना निकालो और ऐसे गहरे मेरे कलेजे पर जख्म ना दो। मुझे मौत की खैरात दो और तो सब शत्रु हो गए, अब आप तो मेरा साथ हो। हाँ परमेश्वर, आप पिता जी। जाको भारत जगावे तेरी माँ, जाको भारत जगावे तेरी माँ। तेरी आई ते बचा मैं मर जाऊं, मैं सद के जानिया बेटा ने कुर्बानिया। जाको भारत जगावे तेरी माँ। दे दे बच्चे आना रोले दिनू रोले वे, अच्छा एक बारी बोले चले तारती न चले आसमान। एक तेरा ही सहारा मेनू ना, तू बोले मैं भुला दिया ये बड़ा पछतानी। जाको भारत जगाए तेरी माँ। मैं तेरी गाड़ी जाग बच्चे आना सोनता मैं मीर है बहानिया चारों पार पे जगावे तेरी भारत उठो बेटा, अब तो बहुत हो चुकी। बहन किसी को भेजना, किसी बैग जी को बुलाकर लाए। मेरे भरत की हालत क्यों अबतर होती जाती है। नहीं नहीं बहन, तुम वृथा इस तरह कदर गम कर रही हो और वृथा ही दूसरों का हौसला कम कर रही हो। परमेश्वर की दया से भरत बिल्कुल दुरुस्त है, केवल बेहोशी के कारण नाड़ी सुस्त है। मैं अभी लखलखा लाकर सुंगाती हूँ और देखते ही देखते होश मिलाती हूँ। जल्दी जाओ, अधिक विलंब न लगाओ। बस माता जी, अब क्षमा कीजिए। अब मुझे ना जिंदगी की चाह है
और न मौत की परवाह है। जब भी मेरी माता के निकट मेरा जीवन नाकाबिले एतबार है और ऐसी बेशर्मी की जिंदगी जीना धिक्कार है। बेटा, मैंने अपने पुरखता का फल पा लिया और बहुत ही रंजो गम उठा लिया। परमेश्वर के वास्ते अपनी तबीयत को संभालो और अभियत बचाओ। बेटा, पहले महाराज के शव का संस्कार करना चाहिए और जिस सामान की जरूरत हो उसे तैयार करना चाहिए। गुरुजी, अफसोस है कि आपकी हाजिरी में ऐसे ऐसे अत्याचार होते रहे मगर न मालूम कि आप किस गहरी नींद में सोते रहे। जो कुछ तुम कहते हो वह सच है। हमारी सब चतुराई खाक में मिल गई और वही बात पूरी हुई जो कई ने कह दी। खैर, इन गरी गुजरी बातों को क्या क्या करना है और अब रात संभालो। बेटा, अब इस रंजो गम को दूर करो। जो तुम्हें मैं कहती हूँ उसे मंजूर करो। तुम देखते हो कि इस समय अयोध्या का तख्त बिल्कुल खाली है। न कोई इसका बाली है न इसका कोई वारिस है। इसलिए अब तुम राज संभालो। माता जी, आप ये क्या फरमा रही हैं और मुझको पाप के गड्ढे में गिरा रही हैं। मैं किसी भी अवस्था में यह आज्ञा मंजूर नहीं कर सकता। आप तो राज के लिए कहती हैं, मेरा अयोध्या में रहना भी दुश्वार है। मैं इसी समय जंगल में जाऊंगा। यदि वह मेरे कहने पर वापिस आ गए तो बेहतर है, नहीं तो 14 वर्षों तक मैं भी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। बहुत अच्छा, अगर तुम्हारा यही इरादा है तो हम भी साथ चलेंगे। चलिए माता श्री। बोल सियावर रामचंद्र की। ਹੁਣ ਖੇਵਟ रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को गंगा पार कराउणगे। बहुत ही अच्छा सीन है, सिर्फ 5-7 मिनटों का सीन है। बह के बड़े प्रेम नाल देखो। दानी सजना ने दान भेजा है 50 रुपये वेद प्रकाश जी सिंगला शत्रुघ्न ने रोल से, 50 रुपये फिर वेद प्रकाश जी सिंगला परा जी ने रोल से, 20 रुपये गुप्तदान शत्रुघ्न जी के रोल से, 100 रुपया हरीचंद्र भरत कल्याण और शत्रुघ्न जी के रोल से। सारे ही दानी सज्जन जिन्होंने साढ़े कलाकारों की हौसला अफजाई की और परम पिता परमात्मा के चरणों से अपने शरणों के फुल अर्पण किए। परम पिता परमात्मा इन्होंने बहुता देवे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देवे, इन्हों के खजाने सदा भरपूर रखे। तो हुण रामायण का सीन गंगा पार कराउणगे खेवट जी।
राम 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 राम। केवट भाई इधर आना, हमें नदी पार जाना है। आया रे, आया रे। केवट भाई इधर आना, हमें नदी पार जाना है। आया रे, आया रे। जो बात हो कहो उसे जी खोल, आया आया इस तरह करो न टाल मटोल। अच्छा सरकार पूछते हो तो कहता हूँ संशय अपना, वह व्यंजन जब मेरे सन्मुख है, फिर क्यों रहने दूं भय अपना। सुना है सुनता हूँ जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की शक्ति है चरणों की रज में। बन गई शिला सुंदर नारी चरणों की रज के लगते ही, कि जड़ में चेतना आती है उस जीवन म्यूर के लगते ही। चरणों की रज का ये प्रभाव जब पत्थर और शिला पर होवे, तो मेरी काठ की नौका तो छूते ही छूमंतर होवे। अपना और मेरा दोनों का ही काम बना लो राजा जी, चरणों की रज पर संशय है बस रज बुलवा लो राजा जी। बट्टा न मेरी रोजी में हो, बाधा न आपके काम में हो कृपा राम की केवट पर, केवट का प्रेम राम में हो। मालिक मालिक स्वीकार करो, तो अभी अभी कठुआ लाऊं, पहले लूं जांच मैं कठुए को, तब नौका को खिसकाऊं मैं। अच्छा अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम तैयार हैं। सिर पर हाथ रख दीजिए। हे नाथ, यह अंगूठी लो, मजदूरी दो इस
केवट को, जैसे भी वो है प्राणनाथ, संतुष्ट कीजिए केवट को। मजदूरी तो मैंने अपने है नाथ पे सर ले ली थी, वह भी मुंह मांगी थी और जी भर करके ले ली थी। चरणों की रज जो धोई थी वह क्या थी, मजदूरी थी वह, जीवन भर की मजदूरी थी, बस इतनी मजदूरी थी वह। मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। मैं गंगा घाट का माझी हूँ, तुम भव सागर के केवट हो, मैं दारा के इस तट पर हूँ, तुम दारा के इस तट पर हो। अपने को ऋणी मानते हो तो ऋण तुम वही चुका देना, मैंने गंगा से पार किया, तुम भव से पार लगा देना। आज बहुत बहुत धन्यवाद। मातावां हौली हौली चलिया जाना, थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत धन्यवाद।